Pisces, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस Pisces, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि साल 2025 के आने से पहले आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ये जो रीडिंग है इसे आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं Pisces। थैंक यू स्पिरिट। पाइसेस साइन के लोग अपनी लाइफ में 2025 के आने से पहले क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या। पहला कार्ड है डिवाइन फेमिनिन, ब्यूटी, प्रेगनेंसी, गुड लक। हम बोलते हैं ना कि ये हमारे घर की लक्ष्मी है, या फिर कभी कभी हम बोलते हैं कि ये जो पर्सन है इसका चेहरा देखूं तो मेरा दिन बन जाता है। आप वो पर्सन बन रहे हो। बेसिकली आप एक ऐसा वर्जन मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइसेस अपना, जो आपके अपनों के लिए लकी है, आपके पेरेंट्स के लिए लकी है, आपके पापा आपके मम्मा के लिए लकी है, या आपके पार्टनर के लिए लकी है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि इनर वर्क आपका है, साधना आपकी है, आपका ऑरा उससे ब्यूटीफुल बन रहा है, और उसी की ऊर्जा से बाकी लोगों का भी ऐसे लक चमक रहा है जो आपके अपने हैं। ओके, सो आप एक डिवाइन फेमिनिन बन रहे हो। प्रेगनेंसी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पर अपनी डाइटरी चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी डाइट चेंज करना चाहते हो, जो खाना आप खा रहे हो वो खाना आप चेंज करना चाहते हो। आप हो सकता है कि आप वेजिटेरियन बनना चाहते हो, या वीगन फूड को ट्राई करना चाहते हो। तो ऐसे चेंजेस को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। डिजायर, ब्यूटिफुल, माँ लक्ष्मी की एनर्जी। तो अगर आपकी इच्छा है, आपकी मेन डिज़ायर्स इन दिनों ये है पाइसेस कि आपको बहुत सारी अबंडेंस मिले, रिचेस मिले, लग्जरियस चीज़ें मिले, इतना पैसा मिले कि आप लोगों को भी उससे हेल्प कर सको, दान पुण्य कर सको। तो माँ लक्ष्मी की वो अपार कृपा आप पर मुझे बरसती हुई नज़र आ रही है। ओके, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है वो डिज़ायर्स जो अबंडेंस या माँ लक्ष्मी की कृपा से जुड़ी हुई हैं। ओके, आप धन में बढ़ोतरी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेविंग्स अकाउंट आपका बढ़ रहा है। आपके लिए मुझे वाइट आउल दिख रहा है एक साइन के तौर पर। ओके, जब आपके जीवन में अबंडेंस आनी होगी ना, उससे पहले आपको वाइट आउल नज़र आएगा। ओके, जो लोग भी यहाँ पर ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो गोल्ड ज्वेलरी भी मुझे आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। रेजरेक्शन, अगर आपके घर का कोई ऐसा एरिया जिसमें रेनोवेशंस की ज़रूरत है, खास करके मुझे अगर आपका ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्लेस है आपके घर में जो डेड पड़ी है और उसको थोड़ा सा आप रेनोवेट करना है, गार्डन भी हो सकता है, उसमें नए प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, तो ये समहाउ आप अपने घर की हरियाली को, घर की बरकत को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ बैरन है, कुछ बंजर है, जैसे आप उसको उपजाऊ बनाना, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है यहाँ पर, और ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो यस, यहाँ पर रेनोवेशंस, रीबिल्ड करना किसी चीज़ को, पुराने मटेरियल से ही कुछ नई चीज़ बनाना, ऐसा कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड वी हैव अदिति क्रिएशन। जो लोग यहाँ पर आर्टिस्टिक करियर पैथ में हैं, आई थिंक आप अपने लिए और अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सोल पर्पस के साथ भी अलाइनमेंट में हो। एक होता है ना कि एक आर्टिस्ट होता है, उसको एक स्पेसिफिक ढंग से, मान लीजिए आर्ट बनाना पसंद है, तो उसको वैसे ही कमीशन वर्क मिलना, और आप उसको लगना कि वो यस यही तो मैं काम करना चाहता हूँ। तो जो आप काम करना चाहते हो उससे मिलता जुलता काम, और उसकी वजह से आप ब्लेस्ड महसूस करोगे। ओके, रिदम, जो लोग सिंगर्स हैं, सिंगर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। ओके, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर, खास करके ऐसा प्लेटफॉर्म जो बड़ा है, कोई सिंगिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, बॉलीवुड में भी आप हो सकता है कि जाने का सोच रहे हैं, अपना खुद का काम अगर आप लॉन्च करने का सोच रहे हैं, अपनी वॉइस से कुछ अगर करना चाहते हैं, तो यस, मुझे उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। ओके, लेट्स सी पाइसेस, और क्या ब्लेसिंग्स है यहाँ पर।
Thank you. One more time, please. And शून्य. The Emperor, power, business ideas, income sources, पावर, मैनेजर या लीडरशिप पोजीशन, ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये चीज़ें हो भी रही हैं. ओके, सो एम्परर से कुछ लोग अपने फादर के साथ भी अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आप ये जैसे प्रार्थना कर रहे हो कि अगर मैं एक एफर्ट लगाऊं तो मेरे फादर भी एक एफर्ट लगाएं, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए. आई थिंक आप एक ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जहां पर आपके फादर का न्यू वर्जन आपको शॉक करेगा कि मैं अपने फादर से ये उम्मीद कर तो नहीं रहा था, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो अब समझ रहे हैं या वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ओके, सो फादर हीलिंग है कुछ लोगों के लिए. वी ऑल्सो हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड, ब्यूटिफुल. आई थिंक ये एक लौती रीडिंग है. ये 12वीं रीडिंग है बाय द वे, लास्ट रीडिंग. सारी रीडिंग्स कर दी, किसी की रीडिंग में सन कार्ड नहीं आया, सिर्फ आपकी रीडिंग में आया है. तो देखिए आपकी लास्ट रीडिंग है लेकिन कितनी ब्लेस्ड रीडिंग है. वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ कप्स. ओके, एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स. टॉप ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. आई थिंक आप यहाँ पर एक ऐसा करियर पाथ भी अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसमें आप वो जो टेम्पररी फीलिंग होती है ना कि मैं बस टेम्पररी वर्क कर रहा हूँ, ये काम मुझे हमेशा नहीं करना. अगर आपका कोई ऐसा सीन रहा है तो अब समय है अपनी रूट्स को जमाने का. अब समय है किसी काम में टिक कर उस काम को करने का. तो आप ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए तो ये बिजनेस ही है. मेहनत बहुत लगेगी. नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपने साथ बहुत सारा वर्क लेकर आता है, मेहनत लेकर आता है. ये स्लो एनर्जी भी गिनी जाती है. ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स है कि रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन अपने काम पर ध्यान दो. तो ये इसमें है कि मेहनत बहुत मांगेगा ये बिजनेस, लेकिन अगर आपने इसमें अपना पैर जमा ली, अपनी रूट्स जमा ली, तो फिर CEO वाली वो जो बात है वो भी बन जाएगी. आप अपने खुद के बॉस भी बन जाएंगे. सो सन कार्ड से डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी का भी हिस्सा दिखता है. तो जो भी पाइसेस साइन के लोग सच में अपना खुद का काम करना चाहते हैं, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए. ओके, मेहनत है आपकी, मेहनत से डरना भी नहीं है, लेकिन मुझे आप बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचते हुए नज़र आते हो. ओके, सो यस, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, पैर जमा पाना अपने. आई ऑल्सो बिलीव जो लोग यहाँ पर अपने पास्ट लाइफ, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी ओपन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है, क्यों आप सब कुछ होने के बावजूद उदास हैं, क्यों आपका मन उदास है, क्यों आपको दूसरों की उदासी उदास कर देती है, क्यों आप इतना अफेक्ट होते हो नेगेटिव एनर्जी से. ये सारे सीक्रेट्स, ये सारे आंसर्स आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में छुपे हुए हैं. एंड आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स की, पास्ट लाइफ जो जर्नी है आपकी उसकी. ओके, ये कुछ लोगों के लिए आपका कह लीजिए कि खुद की साधना से भी हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और उसमें आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और वो आपको क्लैरिटी दे रही हैं. बट येस, आई थिंक विद द सन कार्ड आप जैसे आंसर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्लैरिटी, क्या चल रहा है, कौन है मेरा अपना, कौन मेरा सोलमेट है, मेरा पर्पस क्या है, मेरे पास्ट लाइफ कर्मा क्या है. तो बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज अनफोल्ड हो रही है आपके लिए 2025 से पहले. ओके, आई ऑल्सो बिलीव जो लोग फिजिकल हीलिंग में, खास करके अपने सर की हीलिंग, आपका जो सर है शायद उसमें कोई पीड़ा मैनिफेस्ट हुई, पेन बॉडी में, सर दर्द हो सकता है, बालों से जुड़ी हुई इशू हो सकते हैं, स्ट्रेस भी हो सकती है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. आई थिंक विद द सन कार्ड हेल्प आएगी आपके लिए. ओके, आपके लिए हेल्प आएगी और आप उस हेल्प से हील हो जाओगे. ये भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस ब्लेसिंग को. ओके, सो यस, ब्यूटिफुल एनर्जी. आई ऑल्सो बिलीव आपका सोशल मीडिया जो है उसमें भी आप कुछ लोगों के कांटेक्ट में आओगे. मुझे नई चैट होते हुए दिख रही है, नए नाम, आप जो नए नामों के साथ दोस्ती करते हुए दिख रहे हो.
ओके और जिस पर्सन ने आपको अगर हर्ट भी किया है ना, किसी पर्सन ने आपको मान लीजिए रुलाया है या हर्ट किया है, पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन वापस लौटेगा, ये पर्सन वापस लौटेगा। लेकिन आपको एम्परर की पोजीशन से डिसीजन लेना है कि यू नो व्हाट, नो, नॉट अगेन, एक बार हो गया, मैं तुम्हें दोबारा अलाउ नहीं करता। तो आई थिंक कुछ राइट डिसीजंस आप ले सको और आप कमज़ोर ना पड़ो ऐसी घड़ी में, क्योंकि आपके मन में भी प्यार है, राइट। लेकिन आप किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते कि वो आपको बार बार बुली करे या हर्ट करें या मैन्युपुलेट करें। सो यस, राइट डिसीजंस को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइसीज यहाँ पर। ओके लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। अंडरस्टैंडिंग आई, देखने की शक्ति। एक होता है जो दिख रहा है बस वही है, और एक होता है जो दिख रहा है इसके परे भी कुछ है, तो वो आई पावर, यहाँ पर आंख है बप्पा की। तो आप वो नज़र अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ताकत कि जो दिखे उसके परे क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, ये जो बोला जा रहा है इसकी रूट्स क्या हैं। इंटेलिजेंस, अगेन साइकिक पावर्स, इंस्टिंक्ट, इंट्यूटिव एबिलिटीज, ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। परसेवरेंस, जेनरॉसिटी, किस हद तक जा सकते हो आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। ये शिद्दत की बात है कि मैं कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं कितना काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं कौन से चेंजेस अपने व्यवहार में लेकर आने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अगर आप तैयार हैं तो रिवॉर्ड्स भी आपके लिए तैयार हैं, सो एक मेंटल शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट, ये आपके लिए मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द की दुनिया, आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट भी आपकी बहुत मदद करेगा इन सारे मेंटल शिफ्ट्स को लेकर आने में। आप अपने इन्वायरमेंट में भी चेंजेस देखोगे कि लोग जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये अलग है, ये अलग ढंग से हो रहा है, और वो आपको प्रेरणा देगा कि आप भी अब बदलें, आप भी यहाँ पर अपना नया वर्जन क्रिएट करें। ओके, जेनरॉसिटी में बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज आ जाता है। और क्या मैसेजेस हैं? आवर, पे अटेंशन टू साइंस। मैं वाइट आवर की बात कर रही थी और देखो आपकी रीडिंग में आए हैं आवर। हालांकि यहाँ पर एक वाइट और ब्राउन मिक्स्ड आवर है। वुल्फ, गार्डियन, यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। हॉक, spirit, focus, choose your priorities and eliminate all distractions. I think जिस environment में एनर्जी वेम्पायर्स होंगे या ऐसे लोग जो दूसरों पर बुरी नज़र डालते हैं, ईवल आई वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं, आप उस एनवायरनमेंट तक पहुंचो ही नहीं, वहाँ तक आप जाओ ही नहीं। ऐसा कुछ कह लीजिए कि दिव्य प्लान आपके साथ अनफोल्ड होगा कि आपको पहले से ही मन होने लगेगा कि मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं आज वहाँ पर नहीं जाना चाहता। या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जाने से पहले आपको कोई और इम्पॉर्टेंट काम एकदम से आ जाए और आपको लगे कि यार वहाँ नहीं जा पाया, लेकिन उसको एक ब्लेसिंग के तौर पर देखना। क्योंकि यहाँ पर ये तीनों कार्ड से मैं ऐसे देख रही हूँ कि एक डिवाइन प्रोटेक्शन है आपको, और वो आपके उन्हीं प्लान्स को कैंसिल करेंगे जहाँ से उन्हें आपको प्रोटेक्ट करना है, मतलब उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करना है। ओके, सो यस, यहाँ पर जो भी चीज़ें कैंसिल होंगी वो दरअसल आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका अगर साया आपके ऊपर पड़ जाए तो हो सकता है कि आपकी कोई हानि हो जाए। ओके, सो यस, वुल्फ स्पिरिट यहाँ पर बेसिकली यही कह रहे हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, पहले से ही अंदाज़ा लग जाए, पहले से ही पता चल जाए, क्योंकि आपके ऊपर जैसे प्रोटेक्शन की ऊर्जा है और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए दिव्य शक्तियाँ अपना काम करेंगी भी। ओके, सो यस, अपनी साइंस पर ध्यान दें, प्रायोरिटाइज करें अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी इमोशनल हेल्थ को। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स।
great teacher, learn from spiritual experiences, paradigm shift, and be the light. ओके, सो आई थिंक आप यहाँ पर ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करें, खास करके अगर आप किसी सिंबल के साथ काम करें तो वो सिंबल आपको रिजल्ट्स दे। ओफ, यहाँ पर फिर से आवर है, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर से यहाँ पर आवर स्पिरिट आए हैं आपके लिए, तो अगेन ये आपके साइन है। ओके, बट यस, मैसेज यहाँ पर ये है कि अगर मैं किसी सिंबल पर, किसी सीक्रेट ज्योमेट्री पर मेडिटेट करूँ तो वो मुझे रिजल्ट्स दे। श्री यंत्र हो सकता है, सीक्रेट ज्योमेट्री हो सकती है, मेटाट्रॉन की क्यूब हो सकती है, एस ऑफ पेंटिकल्स का स्टार हो सकता है, सन की एनर्जी हो सकती है, कडेसस सिंबल हो सकता है। आई थिंक ये सारे सिंबल्स आपको पुकारेंगे और आप जब जब इनके साथ काम करोगे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मैनिफेस्ट होंगे। और ये सिंबल्स भी आपकी जो विचारधारा है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उसे शिफ्ट करने में भी आपकी मदद करेगी, क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट जो है वो है बिलीफ सिस्टम का शिफ्ट होना स्पिरिचुअलिटी को लेकर, खास करके क्योंकि आपके लिए कार्ड्स भी स्पिरिचुअलिटी के आए हैं। ओके, सो यस, आप मेंटल लेवल पर क्लैरिटी अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि आपको समझ आए कि ढकोसला क्या है और रियल वे में अध्यात्म क्या है। सच में अध्यात्म किसको बोलते हैं बेसिकली। कुछ लोग यहाँ पर टीचर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गुरु को। ओके, कोई गुरु आपके जीवन में आएंगे और वो आपको एक नया लेंस जो है उसके साथ आप कनेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। यस, वी हैव किंग ऑफ सर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है इस पर्सन की। वाओ, एस ऑफ सर्ड्स डेफिनेटली, एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए बेटर मटेरियल चीज़ें, मुझे घड़ी दिख रही है। कुछ लोग शायद रिस्ट वॉच को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, समहाउ आपने कभी भी शायद ढंग से ये चीज़ नहीं खरीदी क्योंकि आप हमेशा पैसा बचाने में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर एक मेंटल लेवल पर एक शिफ्ट है कि यू नो व्हाट, नो, मैं अपने विशेस को या अपनी डिज़ायर्स का अब गला नहीं घोटूंगा। अब मैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स में नहीं जीऊँगा। पहले मैं यहाँ पर अपनी शिफ्ट लेकर आऊँ मनी को लेकर, तो हाथ में अपने आप ही पैसे की जो नंबर्स हैं वो बदल जाएंगे। सो आप बहुत मेंटल वर्क कर रहे हो। आपका जो भी रिजिडिटी है, जो भी आपकी ब्लड लाइन से चले आ रहे हैं मनी को लेकर, बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, जैसे आप उसको शेड कर रहे हो और आपको पता है कि इसी तरीके से आप मनी मैग्नेट भी बनोगे। ओके, सो ये ऐसा बहुत मेंटल वर्क कर रहे हो और इसमें कोई गुरु भी आपकी मदद करेगा। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की ही एनर्जी है यहाँ पर। ओके, ऑल राइट पाइसेस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आज की रीडिंग से भी आपको बहुत सारी गाइडेंस और इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय।